आज की जो स्थिति है और केंद्र सरकार की भी एक तरह से डिपेंडेंस है कि भई अगर 2027 अगर यूपी में हारे, तो फिर तो 2029 में जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में मोदी की भी मजबूरी है कि योगी के साथ वो बने रहें और योगी की भी मजबूरी है कि वो कहीं न कहीं ठीक है, इन सब की बातें सहते हुए जितनी उनको फ्रीडम मिल रही है, उसको एन्जॉय करते हुए अपनी गद्दी पे बैठे रहें। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से दूसरे टर्म में योगी आदित्यनाथ ने अपनी लीडरशिप को बहुत स्ट्रांगली जो है एस्टैब्लिश किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और उनका जो कद जो है वो निश्चित रूप से वो काफ़ी बड़ा हुआ है और शायद यही कारण है कि उन्हें बहुत सारे लोग जो है उनमें संभावना देखने लगे हैं कि वो केंद्र में भी नेतृत्व कर सकते हैं मोदी जी के बाद। रही बात उत्तर प्रदेश में जिस तरह से और सारी चीजें अनफोल्ड कर रही हैं, एक चीज ये है कि चूंकि 2027 का चुनाव सामने है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये जरूर चाहेंगे कि उनको उस चुनाव में जैसे लोकसभा में उनके साथ हुआ कि उन्हें टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में फ्री हैंड मिले, ताकि वो अपने चॉइस के लोगों को अपनी एक टीम तैयार कर सके और जो कि आगे भी जो है उनके लिए जो है वो मार्ग सुलभ रहे और वो मार्ग उनका आसान हो। और इसलिए भी वो अपने आप को चाहते हैं कि मैं अपने आप को अपनी लीडरशिप को स्ट्रांगली असर्ट करूं, बनाए रखूं। और एक जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे, गाजियाबाद की सीट को छोड़ दे तो लगभग हर सीट पर बीजेपी का जो रिजल्ट था वो पहले की तुलना में कम उसे वोट मिले थे और सीटों में तो वो काफी संख्या घट गई थी। ऐसे में जो अखिलेश का पीडीए फार्मूला पहली बार भी जब योगी जी जीते थे 30% से ज्यादा वो वोट पाने के बाद से वो ऑलरेडी उनका ग्राफ जो है एसेंडेंसी की तरफ है, जो विधानसभा में हुआ था दूसरी बार और उसके बाद लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। तो एक न केवल योगी जी के लिए वो अपने आप में एक चुनौती है, बल्कि केंद्र सरकार के बीच में अगर इन परिस्थितियों में अगर ये जिस तरह से अगर ये जो खींचतान जो है वो अगर कहीं भी बढ़ा ये फ्लेयर अप हुआ और जो कि शंकराचार्य जी के मामले में दिखाई पड़ रहा है, तो वो आगे मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि शंकराचार्य जी की भी अपनी एक फॉलोइंग है और लोगों का उनके साथ भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि इसके पैन इंडिया रिपरकशंस भी हो सकते हैं। तो वो भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी यह मुद्दा सेटल करे, अदरवाइज इसका पूरा लाभ जो है वो अखिलेश यादव के पक्ष में जा सकता है। तो अभी कुल मिलाकर के परिस्थितियां जो मुझे ऐसा लगता है वो यही है कि केंद्र सरकार का भी हो सकता है आगे इंटरवेंशन हो और कहीं ना कहीं ये कुछ एक रेप्रोचमेंट की स्थिति हो और इसको चाहेंगे कि वो चीजें फ्लेयर अप न करे, अदरवाइज उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।